हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट के लिए ईवीएस 30 नंबर में यूपी टेट एग्जाम में पूछी जा रही है। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरी देखिएगा। इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है जैव विविधता और उसका संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे पहले हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण का चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में हम आपके लिए एमसीक्यू देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक हम पढ़ेंगे। आप उनके आंसर को कमेंट में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैव विविधता। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ इतने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्यों हैं? यही तो है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। और आज हम इसी की दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये नंबर देखिए, 70%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो सुनिए, ये दुनिया की पूरी बायोडायवर्सिटी का वो हिस्सा है जो सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 17 देशों के पास है। और मजे की बात यह है कि हमारा भारत भी उन्हीं खास देशों में से एक है। तो आज के इस सफर को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि जैव विविधता क्या है, फिर भारत की क्या स्थिति है वो देखेंगे, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, जैव विविधता। आखिर इसका असली मतलब क्या होता है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो जैव विविधता का मतलब है हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर तरह की जिंदगी। चाहे वो पहाड़ों पर खिलने वाला कोई फूल हो, गहरे समंदर में तैरने वाली मछली हो, या हमारे आसपास उड़ती हुई तितली हो। इसमें सिर्फ जीव ही नहीं बल्कि वो जगहें भी शामिल हैं जहां वो रहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसका हमारी जिंदगी से बहुत गहरा नाता है। जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं, जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हमारे कपड़े, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। और एक अच्छी प्रकृति की नींव होती है मजबूत जैव विविधता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर कैसे असर डालती है? इसका जवाब असल में हमारे वजूद से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने देश भारत की। आइए देखते हैं कि दुनिया के इस बायोडायवर्सिटी मैप पर भारत कहाँ खड़ा है। भारत को ऐसे ही मेगा डाइवर्स या महाविविधता वाला देश नहीं कहते। दुनिया के सिर्फ 17 देश ही ऐसे हैं और भारत उनमें से एक है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के करीब 60 से 70% जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे देश में मिलते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान है और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। अब जब इतनी कीमती प्राकृतिक दौलत हमारे पास है तो उसे संभालना भी तो जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि पूरी दुनिया मिलकर इसके लिए क्या कोशिशें कर रही है। इस कुदरती खजाने को बचाने के लिए दुनिया के सारे देश एक साथ आए और उन्होंने एक समझौता किया। इसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या शॉर्ट में सीबीडी। इसका मकसद है बायोडाइवर्सिटी को बचाना और उसका इस्तेमाल समझदारी से करना, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के काम भी आ सके। भारत ने 1994 में ही इस जरूरी समझौते पर साइन कर दिए थे। सीबीडी के अलावा एक और बड़ा मजबूत ग्रुप है, इसका नाम है एलएमएमसी, यानी लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज। ये जो एलएमएमसी ग्रुप है ना, ये कोई मामूली ग्रुप नहीं है। ये उन्हीं 17 महाविविधता वाले देशों का एक तरह का क्लब है, जिसमें भारत, ब्राजील और चीन जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। ये सारे देश मिलकर दुनिया की लगभग 70% बायोडाइवर्सिटी के रखवाले हैं और इसे बचाने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। दुनिया भर की कोशिशों के साथ साथ भारत ने अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए देश के अंदर भी बहुत मजबूत कानून बनाए हैं। और जब भारत के कानूनों की बात हो तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। हाँ, ये साल 2002। इसे कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये कानून हमारी कुदरती विरासत को बचाने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए एक 3 मंजिला इमारत जैसा सिस्टम बनाया गया है। सोचिए, सबसे ऊपर है नेशनल लेवल पर एनबीए, फिर राज्यों के लेवल पर एसबीबीज, और सबसे जरूरी जमीनी स्तर पर काम करने वाली बीएमसीज, जो गांव-गांव तक इस संरक्षण के काम को पहुंचाती हैं।
तो चलिए अब तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला और बहुत ही जरूरी सवाल, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी यानी एनबीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? और इसका सही जवाब है चेन्नई। और हाँ, इसकी स्थापना की तारीख भी याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2003। ये दोनों ही फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। दूसरा जरूरी सवाल, भारत ने LMMC ग्रुप की प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता कब की थी? इसका जवाब है मार्च 2004 से लेकर मार्च 2006 तक। इस दौरान भारत ने इस पावरफुल ग्रुप को लीड किया था, जो दिखाता है कि दुनिया में भारत की भूमिका कितनी अहम है। तो चलिए अब एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं, ताकि आज के सारे मेन पॉइंट्स दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहला, बायोडायवर्सिटी का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद हर तरह का जीवन। दूसरा, भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। तीसरा, भारत ने 1994 में CBD समझौते को अपनाया। चौथा, 2002 में हमारा अपना बायोडायवर्सिटी एक्ट बना। और पांचवा, NBA का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये पांचों बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। और अब आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। प्रकृति की इस अनमोल विरासत को बचाने में हम और आप अपने अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने जैव विविधता के बारे में डिटेल से समझ लिया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और इसको याद कर लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण MCQ देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्थापना भी लिखी हुई। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर सन 2003 में हुई थी। आपको जगह का नाम भी याद रखना है, चेन्नई। और उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 2003 में हुई थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं MCQ नंबर 2 क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है ओजोन परत संरक्षण, ऑप्शन सी है जैव विविधता और LMO, ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव सुरक्षा और LMO। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है विश्व में कितने देशों को विशाल जैव विविधता देशों की श्रेणी में रखा गया? चार ऑप्शन है 12, 15, 17 और 21। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है 17। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पर जैव विविधता के बारे में डिटेल से समझ लिया है। उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।